हाँ बच्चों, मेरे साथ साथ आप नोट करना जल्दी से। को रिलेशन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। को रिलेशन चैप्टर में सबसे पहले मैं बात करता हूँ कितने मेथड हमें पढ़ने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो को रिलेशन चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है वो भी बात करते हैं। को रिलेशन में सबसे पहले एक आता है स्कैटर डायग्राम। ये थियोरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। यहाँ हम डायग्राम के थ्रू बताते हैं कि दो चीजों में क्या रिलेशन है। इसके लिए आपको कुछ मत करना, मेरी बुक में देखो स्कैटर डायग्राम के लिए आप सबको मैं बता दूं, जिनके पास नहीं है वो एक दूसरे से अरेंज कर लेना। देखो जी, देखो ये मेरी बुक का पेज नंबर है 328, ठीक है। कोरिलेशन की समरी जो है, इसके अंदर ये 5 केस दे रखे हैं, बस ये याद कर लेना, आपका स्कैटर डायग्राम तैयार हो जाएगा। ये स्कैटर डायग्राम और ये स्कैटर डायग्राम के टॉपिक, ठीक है। पेज नंबर है 328 पे, ठीक है जी, घर पे देख लेना। इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं है, एक फटाफट बता देता हूँ। देखो जी, आपको दो वैल्यूज देंगे, पेपर सेटर क्या देगा, दो वैल्यूज। आप उस वैल्यू को ग्राफ पे डिनोट करोगे। अगर वो वैल्यूज बनाने से ऐसी लाइन बनेगी तो इसे क्या नाम देंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। क्या नाम देते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगी, +1। क्या होगी आर की वैल्यू, +1, ठीक है जी। +1 क्यों आएगी, क्योंकि पॉजिटिव है इससे प्लस आएगा, परफेक्ट आ गया साथ में तो 1 आएगी। अच्छा ऐसी आ रही है, दो वैल्यू को डिनोट किया ऐसे। अब ये ऐसे आ रही है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग आ रही है। डाउनवर्ड का मतलब नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव। तो इसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। क्या नाम लेंगे, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है जी। यहाँ आर की वैल्यू क्या होगी, -1। आर की वैल्यू क्या होगी, -1। अरे बटन ऑन कर, हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब तीसरा, ये भी ऊपर जा रही है लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट में नहीं आ रही। देखो जो पॉइंट्स हैं लाइन के इधर उधर आ रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। सिर्फ बोलेंगे पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, सिर्फ क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा यहाँ पे देखो, नेगेटिव हो गई, बिल्कुल लाइन के पास, लाइन पे तो नहीं आ रही, लाइन के आगे पीछे आ रहे, तो क्या बोलेंगे, सिर्फ नेगेटिव कोरिलेशन। और यहाँ पे डॉटेड ऐसे बन डॉटेड ऐसे बन रहे हैं, यानी यहाँ आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे लिखते हैं नो कोरिलेशन। पेपर सेटर देगा डिफाइन स्कैटर डायग्राम, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ स्कैटर डायग्राम या डिग्रीज ऑफ स्कैटर। तो 5 केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें क्या बनेगा, परफेक्ट पॉजिटिव में बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। आर इक्वल टू क्या होगा, +1। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन क्या बनेगा, नेगेटिव। क्या बोलेंगे, आर इक्वल टू -1। फिर ऐसे बन रहा है लेकिन लाइन पे नहीं आ रहा, उसके आसपास आ रहा है, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन, ठीक है जी। बताओ मेरिट्स क्या होती है इसकी, इस स्कैटर डायग्राम की मेरिट क्या होती है। स्कैटर डायग्राम की जो मेरिट्स हैं वो क्या होती है, जल्दी से देखो। स्कैटर डायग्राम की सबसे पहले 5 केस हो गए स्कैटर डायग्राम के। स्कैटर डायग्राम की मेरिट क्या होती है, ये मैथमेटिकली क्या करता है, इसमें कोई मैथ्स का यूज हो रहा है, कोई मैथ्स का यूज हो रहा है, सिर्फ हमने डायग्राम में प्रेजेंट किया और बता दिया रिलेशन क्या है। तो पहली मेरी नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्वालिटेटिव एक्सप्रेस करता है, इन्फ्लुएंस, इट इज नॉट इन्फ्लुएंस बाय साइज, जितना मर्जी साइज हो इस पर कोई फर्क नहीं। डीमेरिट क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है। डिफिकल्ट होता है, जिस बंदे को एक्सपर्ट यूज कर सकता है और नॉर्मल पर्सन यूज नहीं कर सकता, ये सब चीजें। और मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, ये थी। अच्छा और स्कैटर डायग्राम का अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं स्कैटर डायग्राम का, तो बच्चों याद रखना जो स्कैटर डायग्राम होता है उसका मीनिंग क्या होता है। स्कैटर डायग्राम का मीनिंग ये होता है कि जब हम डायग्राम के थ्रू दो वेरिएबल में क्या देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्कैटर्ड डायग्राम। तो बस इतना कर लेना। तो कोरिलेशन का पहला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है थ्योरी के लिए वो ये था, स्कैटर डायग्राम, पेज नंबर 328 पे। ये 5 केस थे, ठीक है जी। इतना ही याद कर लेना, खत्म हो जाएगा थ्योरी। अब हम बात करते हैं बच्चों, स्कैटर डायग्राम खत्म करके अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इस चैप्टर में आता है रैंक कोरिलेशन, स्पीयर्समैन का रैंक कोरिलेशन। स्पीयर्समैन का रैंक कोरिलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमें पढ़ना नहीं। तीसरा आता है कार्ल पियर्सन,
तीसरा क्या आता है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमें ये टॉपिक पढ़ना है, प्रैक्टिकल ये है, थ्योरी में ये है, बाकी ये डिलीट होगा। ठीक है जी। हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कार्ल पियर्सन ने टोटल हमें 4 मेथड दिए, कार्ल पियर्सन ने हमें टोटल कितने मेथड दिए, 4 मेथड करने के। चारों मेथड का हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। बुक रखना। देखो जी, कार्ल पियर्सन ने हमें 4 मेथड दिए। पहला मेथड दिया एक्चुअल मीन मेथड से, पहला क्या दिया, एक्चुअल मीन मेथड। दूसरा हमें दिया उसने डायरेक्ट मेथड। तीसरा जो मेथड दिया उसने शॉर्टकट, शॉर्टकट को एक और नाम क्या देते हैं, एज्यूम मीन मेथड। और लास्ट क्या दिया, स्टेप डेविएशन मेथड। लास्ट क्या दिया, स्टेप डेविएशन मेथड। अगर टीचर को आप पे तरस आ जाए या टीचर नॉर्मल पेपर बना रही है तो वो सीधा बोलेगी कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो आप हमेशा कौन सा मेथड फॉलो करना, एक्चुअल मीन मेथड। और अगर टीचर को आप पे तरस नहीं है, उसे फेल करने बच्चे, तो वो दे देगी आपको कोई भी एक मेथड से करने के लिए, और यानी इन तीनों से कोई भी। तो इनके जो फॉर्मूले है वो बहुत मुश्किल है। अभी जैसे मदर्स ग्लोबल का पेपर हुआ तो उनमें मेंशन कर दिया बेटा को रिलेशन निकालो, लेकिन कौन से मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, और मैंने बच्चों को सिखाया था अगर नहीं आता आप इससे भी कर लेना, आधे नंबर तो मिलेंगे। ठीक है, अब बाकी उनकी टीचर के ऊपर है। ठीक है, अब सुनो भाई, तो सुनो भाई, ये 4 मेथड होते हैं इसे करने के। तो एक सीख लोगे, बाकी सब समझ आ जाएंगे, लेकिन इनके फॉर्मूले बहुत मुश्किल है। इनके फॉर्मूले का खेल है, इनके फॉर्मूले याद नहीं रहते। मैं आपको चारों करवाऊंगा आज, चारों का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा कोरिलेशन चैप्टर। बस इसके फॉर्मूले याद करना वो आपका काम है। ठीक है जी, मैं पहले फॉर्मूले सबको डिराइव करना सिखाता हूँ। देखो, जिन बच्चों के पास मेरी बुक है, मेरी बुक में पेज नंबर 329 पे सारे कोरिलेशन के जितने फॉर्मूले वो लिखे हुए हैं। पीएस मैन तो डिलीट हो गया, बचा कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन के चारों मेथड यहाँ दे रखे। ठीक है जी, अगर आप फॉर्मूले देख रहे हो तो आपको फॉर्मूले से समझ आ रहा होगा कि क्यों मैं इसे मना कर रहा था, मैं हमेशा इसको क्यों प्रेफर करता हूँ। क्योंकि 90% पेपर में इस साल एक्चुअल मीन मेथड ही प्रेफरेबल होगा। ठीक है जी, तो अब हम इन चारों को समझते हैं, इन चारों के फॉर्मूले को समझते हैं। चलो जी, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मेरे साथ साथ हर बच्चा नोट करना। सबसे पहले हम एक्चुअल मीन मेथड के न्यूमेरिकल और उसके क्वेश्चन को समझते हैं। अगर पेपर में ना लिखा हो कुछ, हमेशा यही वाला करना, सबसे आसान मेथड है, सबसे आसान यही है, हमेशा इसी को फॉलो करना, एक्चुअल मीन मेथड को। ठीक है जी, मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा, एक ही क्वेश्चन को चारों मेथड से करेंगे, या अगर अलग अलग करना, चलो अलग अलग कर लेंगे, 4 अलग अलग क्वेश्चन करेंगे और चारों मेथड से कर लेंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअल मीन मेथड हमेशा प्रेफर करना, और जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो तो इसी को करके आ जाना, क्योंकि वैसे उनको वो दूसरे मेथड में जरा सा भी एक वैल्यू गलत की, पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाए। ठीक है, हमेशा एक्चुअल मीन को ही प्रेफर करना। और जिन स्कूल जैसे स्ने इंटरनेशनल हो गया, मदर्स ग्लोबल, जिन्होंने बच्चों को तंग करना है वो तो हमेशा बात ही पूछेंगे, एक्चुअल मीन कम ही पूछते हैं। चलो अब हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, जल्दी से मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखेंगे। आपके स्क्रीन पे आता हुआ क्वेश्चन ये रहा, एक्स, एक्स दे रखा है 2 3 5 6 9। एक्स इतना दे रखा है 2 3 5 6 9। वाई, वाई स्पेस छोड़ के चलना, 2 कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे हम एक निकालेंगे dx। dx कैसे निकालेंगे बच्चों, x माइनस मीन, क्योंकि एक्चुअल मीन मेथड है, जहां पे बड़ा एक्चुअल मीन मेथड आ जाए मीन को निकालना ही निकालना है। फिर क्या निकालेंगे, dx का स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। फिर आ जाओ भाई क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, y, y, y दे रखा है क्वेश्चन में 2
5, 6, 7 और 10। देखो कोरिलेशन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी तक तुमने जितने चैप्टर पढ़े होंगे स्टैट्स में, हर किसी में एक ही वेरिएबल दिया होता था, सिर्फ यहाँ तो सिर्फ एक्स की वैल्यू होती थी, यहाँ से वाई की। कोरिलेशन चैप्टर का मतलब क्या, दो चीजों में रिलेशन, तो यहाँ हमेशा दो वैल्यू दे रखी होंगी, जैसे यहाँ एक्स दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, वाई। हमेशा दो वैल्यू दी होंगी, एक एक्स दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, वाई। अब वाई दिया हुआ है तो यहाँ पहले डी वाई निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, डी वाई स्क्वेयर। डी वाई निकालेंगे और क्या निकालेंगे, डी वाई का स्क्वेयर। और लास्ट में क्या कर देंगे, dx इंटू डी वाई। लास्ट में dx इंटू डी वाई। डी वाई कैसे निकालेंगे भाई, y माइनस वाई का मीन, y माइनस वाई का मीन। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले मुझे मीन निकालना है x का। किसका मीन निकालना है, x का। x का मीन निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ x अपॉन में n। क्या फॉर्मूला होगा, समीशन ऑफ x अपॉन में n। मतलब x का समीशन करो, कितना आ रहा है, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 + 9 25। समीशन ऑफ x कितना हो गया, 25। तो 25 अपॉन n, n कितना नंबर, 1 2 3 4 5, 25 अपॉन 5 कितना हो गया, 5। ये x का मीन आ गया। ऐसे हम बच्चों किसका मीन निकालेंगे, y का। y का मीन कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ y अपॉन n। कैसे निकालेंगे, समीशन ऑफ y अपॉन n। बताओ y का समीशन करो, 2 + 5 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20, 20 + 10 30। समीशन ऑफ y कितना आ गया, 30। 30 अपॉन n कितना है, 5। कितनी वैल्यू आ गई, 6। कितनी वैल्यू आ गई, 6। y के मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x के मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ आ रहा है सबको। अब मैं बच्चों क्या निकालूंगा, dx निकालूंगा। क्या निकालूंगा, dx। dx कैसे निकालते हैं, x माइनस x का मीन। तो देखो 2 - 5 कितना, करो जल्दी से, खुद करो सारे बच्चे, करो सारे स्टेप, ये सारे खुद करो आप लोग, जल्दी से करो, ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन वाले भी। 2 - 5 -3 -2 0 1 4। फिर dx का क्या करेंगे, स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे dx का। -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। करो खुद, 9 -4 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। समेशन ऑफ dx स्क्वायर कितना हो गया, समेशन ऑफ dx स्क्वायर कितना हो गया, 30। समेशन ऑफ dx स्क्वायर कितना हो गया, 30। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऐसे dy निकालो, y माइनस वाई का मीन 2 - 6 -4 -1 0 1 और 4। फिर dy का क्या कर दो, स्क्वायर, 16 1 0 1 16। समेशन ऑफ dy स्क्वायर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 34। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब dx इंटू क्या करेंगे बच्चों, dy। dx इंटू क्या करेंगे, dy। -3 इंटू -4 कितना हो जाएगा, 12। -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 2। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 4 16। समेशन ऑफ dx dy कितना आ गया, 31 आ गया। समेशन ऑफ dx dy कितना आ गया, 31 आ गया। हाँ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का जी। ये स्टेप तो आपको करने होते हैं हर किसी में। अब मैं बात करता हूँ फॉर्मूले की। तो कितनी आ गई आर की वैल्यू, समेशन ऑफ dx dy। याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट किससे करते हैं, आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। और याद रखना अपने माइंड में एक रूल, आर की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आती है। हमेशा आर की वैल्यू किसके बीच में आती है, 0 से 1 के बीच में। अगर ये माइनस में आ जाए तो नेगेटिव कोरिलेशन, प्लस में आ जाए तो पॉजिटिव, 90% प्लस ही आता है। ठीक है जी, 0 से 1 के बीच में होती है वैल्यू, और ये माइनस में भी जा सकती है।
अच्छा, समेशन ऑफ डी एक्स डी वाई अपॉन समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर। समेशन ऑफ क्या करते हैं, डी एक्स स्क्वायर इंटू समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? पक्का जी? हाँ जी। अब कई बुक में इसी की जगह ऐसे दे देते हैं, बात तो एक ही है, वो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। डीएक्स को ऐसे लिख देते हैं एक्स माइनस एक्स का मीन, डी वाई को वाई माइनस वाई का मीन, अपॉन डी एक्स स्क्र की जगह क्या लिख देंगे, एक्स माइनस इसका होल स्क्वायर इंटू डी वाई की जगह वाई माइनस वाई का मीन का होल स्क्वायर। अब बच्चों कहते हैं ये कौन सा नया फॉर्मूला, अरे वही तो आ गया। डीएक्स की जगह, डीएक्स को हम डिनोट किससे करते हैं, एक्स माइनस एक्स का मीन, डी वाई को किससे डिनोट करते हैं, वाई माइनस वाई का मीन। तो उन्होंने ये इसकी जगह ये लिख दिया, बात तो एक ही है, हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें तो हमेशा यही फॉलो करना है, उसी चीज को लिख दिया। क्यों? क्योंकि डीएक्स को किससे डिनोट करते हैं, एक्स माइनस एक्स के मीन से, डी वाई को डिनोट करते हैं वाई माइनस वाई के मीन से, तो उन्होंने ये लिख दिया, कुछ गलत थोड़ी ना किया। ठीक है जी। आप वैल्यू पुट करो, बताओ डी एक्स डी वाई का समीशन कितना आ रहा है, डी एक्स डी वाई का समीशन कितना आ रहा है, 31। कितना आ रहा है, 31। डी एक्स स्क्वायर का समीशन कितना आ रहा है, 30। डी वाई का स्क्वायर कितना आ रहा है, 34। होल में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। 0.9 होल में क्या आ जाएगा, अंडर रूट। अब 31, 34 इंटू 30, 340, 340, 681, 020। ठीक है जी। अब एक चीज देखो, अगर तुम लोगों ने शायद बचपन में सीखा हो, अगर मैं 30 इंटू 30 का स्क्वायर रूट करता, क्या अंडर रूट 30 इंटू 30 करता, क्या आता मेरा आंसर, 30 आ जाता, 30 आ जाता ना। 30 इंटू 30 करता और अंडर रूट में होती तो क्या आता, 30। अगर ऐसे में 30 इंटू 34 करूंगा तो मुझे पता वैल्यू कितनी आएगी, नियर अबाउट 32 के पास आएगी। मैं इतना टाइम नहीं है कि मैं कैलकुलेट करने बैठूं, ठीक है, मैं सीधा कितना कर दूंगा, 31/32 कर दूंगा, जो आएगा आंसर 0.998 अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगा, हाँ, लेकिन पूरे मार्क्स जरूर दिलवा देगा। टाइम क्या वेस्ट किया मैंने, कैलकुलेशन नहीं की, ऐसे कर लो। ठीक है जी। यहाँ तक जिनके पास टाइम हो आराम से वो कैलकुलेशन करते हैं ना, लेकिन स्टैट्स बहुत टाइम लेती है, इसलिए मैं तुम्हें शॉर्टकट्स बता के चल रहा हूँ, पेपर में दिक्कत ना हो, क्योंकि ये 6 नंबर का चैप्टर आता है कोरिलेशन, उससे कम की बात नहीं करता। पहला मेथड समझ आ गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, अब हम अगला मेथड समझते हैं। देखो जी, अब बच्चों बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। पहले इसका फॉर्मूला ही डराइव कर लेते हैं। अगर फॉर्मूले की डेरिवेशन समझ आ जाए ना तो फॉर्मूला याद भी हो जाता है। बताओ, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट का दूसरा नाम क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड। शॉर्टकट का दूसरा नाम क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड। हाँ जी, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट का नाम क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड। निकालिए कोरिलेशन, कोरिलेशन निकालिए। देखो, शॉर्टकट का दूसरा नाम क्या होता है, एज्यूम मीन मेथड। अब मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मीन निकालना होता है, नहीं, यहाँ पे मीन निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम dx ऐसे निकालेंगे, तो याद रखना पहली चीज, तो यहाँ dx ऐसे निकालेंगे, x माइनस ए, dy कैसे निकालेंगे, y माइनस ए, एक वैल्यू एज्यूम करके। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ जी, पक्का। x माइनस ए और y माइनस ए, इससे निकलता है। अच्छा, दूसरी चीज, अब जो हमने फॉर्मूला सीखा था वही फॉर्मूले को एक्सपेंड किया। हमने एक फॉर्मूला सीखा था, समेशन ऑफ dx dy, सीखा था। अपॉन में क्या सीखा था, अंडर रूट क्या करते हैं, dx के इंटू क्या करते हैं अंडर रूट में, dy के, ये सीखा था, ये एक्चुअल मीन का था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे वो सुनना जरा बच्चों, मैं डेरिवेशन सिखा रहा हूँ। इधर देखो,
यहाँ भी मैंने इंटू एन कर दिया, यहाँ भी इंटू एन कर दिया। ठीक है, ये दोनों वैल्यू एन की अंडर रूट में, दोनों वैल्यू एन की किस में है, अंडर रूट में। यानी अगर आप लॉजिक सोचो, एन इंटू एन करोगे तो रूट खोलने के बाद कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन आ जाएगा ना। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। रूट में अगर दो एन लिख दूं तो वह एन ही तो होगा, तो मैंने रूट में एक एन और एक एन लिख दिया, तो अगर मैं इन्हें इंटू करूंगा क्या बन जाएगा, एन बन। तो मैंने एन से यहाँ क्या कर दिया, डिवाइड। जब मैंने एन से डिवाइड कर दिया तो एन से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ऊपर एन आ गया, नीचे एन आ गया, कुछ गलत तो नहीं किया। ये डेरिवेशन है, जिसे समझ आ जाए बहुत बढ़िया, जिसे समझ ना आया तो फॉर्मूला रट्टा मान लो। ये तो लॉजिक बता रहा हूँ कि फॉर्मूला बना कैसे। ठीक है, ट्वेल्थ तुम्हें स्कूल में तो किसी में नहीं सिखाया जाता, लेकिन मैं लॉजिक बता रहा हूँ कैसे बना ये फॉर्मूला। तो इंटू एन कर दिया, और डिवाइड में भी क्या कर दिया, एन एन कर दिया, क्योंकि डिवाइड में दो बच्चा सोचता है डिवाइड में दो बार एन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अंडर रूट में, इसलिए दो बार आ रहा है। अच्छा जी, फिर मैंने यहाँ किया माइनस किया, अगर मैं यहाँ माइनस करूंगा तो यहाँ भी क्या करूंगा, माइनस। अब क्या माइनस किया देखो, यहाँ मैंने माइनस किया समेशन ऑफ डीएक्स। क्या किया, समेशन ऑफ डीएक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई। मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ क्या किया, माइनस में क्या कर दिया, समेशन ऑफ डीएक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई। ठीक है, अब यहाँ भी, यहाँ माइनस किया समेशन ऑफ डीएक्स को, तो यहाँ भी क्या करूंगा, माइनस। लेकिन ये वैल्यू किसमें है, अंडर रूट में, तो यहाँ पे क्या करूंगा, माइनस समेशन ऑफ डीएक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या करूंगा, समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला बन गया, इसी कहते हैं शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कितना लंबा हो गया, याद करने में कंफ्यूजन होती है। सिंपल, एन से ऊपर इंटू करना है, एन से क्या करना है, डिवाइड। नीचे नीचे डिवाइड दो बार क्यों कर रहे हैं, यानी दो बार एन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वैल्यू किसमें है, अंडर रूट। समेशन ऑफ डीएक्स लिखा, माइनस किया, तो यहाँ भी क्या कर दिया, माइनस। ये अंडर रूट में, इसलिए उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। वहां डीवाई को क्या किया, माइनस किया, यहाँ वैल्यू किसमें है, अंडर रूट में, तो यहाँ क्या कर दिया, स्क्वायर। तो अल्टीमेटली शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या बन जाता है, समझ आ गया, लिख लो अब। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ डीएक्स डी वाई इंटू एन इंटू क्या कर दिया, एन, माइनस में समेशन ऑफ डीएक्स इंटू समेशन ऑफ डी वाई अपॉन में अंडर रूट समेशन ऑफ डीएक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन ऑफ डीएक्स का होल स्क्वायर। फिर दूसरी अंडर रूट समेशन ऑफ डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस समेशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला बन गया शॉर्टकट का। और याद रखना बच्चे, शॉर्टकट में डीएक्स कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए करके, और डी वाई कैसे निकालते हैं, वाई माइनस ए करके, एज्यूम करके। ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो स्टेप डिवीजन भी हो गया। स्टेप डिवीजन में क्या करते हैं बताओ, डीएक्स डैश कर देते, क्या कर देते, डीएक्स डैश। देखो तो, अच्छा एक मिनट, पहले ये समझ आ गया सबको। ठीक है, अब आपको सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, फॉर्मूले याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ स्टेप डिवीजन मेथड, इसी से बिल्कुल यही फॉर्मूला रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा स्टेप डिवीजन का। बस स्टेप डिवीजन में हम क्या कर देते हैं वो सुन लेना बच्चों। स्टेप डिवीजन में हम क्या करते हैं, डीएक्स की जगह क्या कर देते हैं, डीएक्स डैश कर, क्या कर देते हैं, डीएक्स की जगह डीएक्स डैश। बस सेम फॉर्मूला नोट कर दो, सेम। क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डीएक्स डैश डी वाई डैश इंटू एन माइनस समेशन ऑफ डीएक्स डैश इंटू समेशन ऑफ डी वाई डैश।
डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ dx डैश का होल स्क्वायर इंटू n माइनस समेशन ऑफ dx डैश का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ dy डैश का स्क्वायर इंटू n माइनस क्या कर देंगे, समेशन ऑफ dy डैश का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम है, पर बिल्कुल सेम है, याद रखना क्या हो जाएगा, dx की जगह क्या आ जाएगा, dy। अच्छा सर, अब बताओ dx कैसे निकालते हो, वो तो dx डैश कैसे निकालते हो वो तो आपको पता ही होगा। बताओ dx डैश कैसे निकालते हैं, dx अपॉन कॉमन वैल्यू, अपॉन क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू। और dy डैश कैसे निकालते हैं, dy अपॉन कॉमन वैल्यू। सर हम जहां बाकी जगह करते थे तो बाकी जगह इंटू सी करते थे, यहाँ नहीं करेंगे, नहीं यहाँ पे इंटू सी नहीं कर। आ गया जी। अच्छा एक चीज याद रखना, आप, एक चीज और मैं आपको बता दूं, कई टीचर इस चीज के भी नंबर काट देती है। आपने एज्यूम किया ए, आप दो जगह ए वर्ड नहीं लिख सकते। तो अगर x में आप एज्यूम कर रहे हो एक वैल्यू को, उसे a से डिनोट कर दो, y में जो आप एज्यूम कर रहे हो उसे b से डिनोट कर दो। y में अगर आप कोई वैल्यू एज्यूम कर रहे हो उसे किससे डिनोट कर दो, b से। समझ आ गया, ये शॉर्टकट है, ये क्या है, स्टेप डेविएशन। अब डायरेक्ट मेथड बिल्कुल सेम है, फॉर्मूले अब याद देखो। अब आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा वो सुनो जी। यहाँ पे dx यूज हो रहा है, जहां जहां dx यूज हो रहा है उसकी जगह यूज कर लो x, सिंपल x यूज कर लो, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। dx की जगह क्या यूज कर लो, x। ठीक है, और कुछ नहीं करना। ये लो जी, ये मैंने dx की जगह क्या यूज कर लिया, x, dy की जगह क्या यूज कर लिया, y। तो समेशन ऑफ एक्स वाई बन गया इंटू n। बिल्कुल यही फॉर्मूला चलेगा, बिल्कुल यही। माइनस यहाँ dx है, dx की जगह क्या हो गया, x, dy है, dy की जगह क्या हो गया, y, समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय अंडर रूट में समेशन ऑफ, अब बताओ dx की जगह क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर, क्रॉस कर देना, क्रॉस, इंटू n माइनस समेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। सर अब तो याद भी हो गए हमें, याद हो गए ना तीनों मेथड, कुछ नहीं करना, बस स्टेप डिवीजन में x डैश आ जाएगा, उसमें स्मॉल x आ जाएगा हमेशा। लेकिन कौन सा प्रेफर करना, हमेशा एक्चुअल मीन मेथड। समेशन ऑफ y का स्क्वायर इंटू n माइनस समेशन ऑफ y का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूले याद करने का तरीका था, मैंने सिर्फ आपको एक डेरिवेशन बताई, तीनों फॉर्मूले याद हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर अब इसे क्वेश्चन में अप्लाई करके सिखा दो ताकि हमें फटाफट क्लियर भी हो जाए। देखो जी, मैं आपको सिखा रहा हूँ, देखो जी, सबसे पहले डायरेक्ट मेथड सिखा देता हूँ, नोट कर लिया सबने, नहीं किया तो अभी हम डायरेक्ट मेथड का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला वहां लिखेंगे। जल्दी से देखो, अब मेरे को देखो, एक एक मिनट दूंगा, क्वेश्चन तैयार होता है, बस जल्दी से देखो, वही क्वेश्चन है जो पुराने वाला। जल्दी से देखो, एक्स दिया हुआ है, मेरे साथ साथ करो जल्दी से, एक्स कितने, 2 3 5 6 9। अब हम इसे करें डायरेक्ट मेथड से, किससे करें, डायरेक्ट मेथड से करें। वाई दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है कितना, 2 5 6 7 और 10। ठीक है जी। अब ना इस डायरेक्ट मेथड में क्या हमें dx ये वाई निकालना है, नहीं निकालना, सिर्फ x का स्क्वायर चाहिए और x का टोटल। लो जी, खत्म, x का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 9 का स्क्वायर 81। ऐसे y का स्क्वायर निकालो, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर
36, 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100। अब इनका सबका टोटल कर लो, इसका टोटल कितना था 25, इसका कितना था 30, इसका निकालते हैं जी। इसका टोटल आ रहा है 155, वाई का टोटल कितना आ रहा है 180, सॉरी 214, 214, और लास्ट में क्या चाहिए x इंटू वाई, x इंटू वाई, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 7 42, 9 इंटू 10 90। इनका टोटल कर दो, इनका टोटल आ गया 181। बस खत्म, टेबल बन गई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। सर ये तो बहुत आसान था, आप कहते हो एक्चुअल में बेटा इसमें फॉर्मूले में गलती हो गई ना तो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, करना तो कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ है। अब बताओ फॉर्मूला जल्दी से याद करो, क्या था हमने, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हो गया dx dy वाई की जगह, और हमें हमेशा क्या याद रखना है इनटू एन, और माइनस में क्या करना है समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई। ठीक है, मैंने ऐसे बताया था, यहाँ समेशन ऑफ एक्स, यहाँ समेशन ऑफ वाई, यहाँ इंटू एन किया तो यहाँ भी इंटू एन कर दिया। ठीक है, ये अंडर रूट की वैल्यू, तो अंडर रूट की वैल्यू हमेशा किस में होती है स्क्वायर में, स्क्वायर कर दिया। ठीक है नहीं, यहाँ माइनस करें, यहाँ भी माइनस कर दिया दोनों जगह। वहां समीशन ऑफ एक्स आ रहा है, अंडर रूट में क्या आएगा समीशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ समीशन ऑफ वाई आ रहा है, अंडर रूट में क्या आएगा समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लग तो आसान है, अभी कैलकुलेशन भी थोड़ी ना इसकी मुश्किल हो जाती है, इसलिए मैं वो बोलता हूँ 181 इंटू एन, एन क्या होता है नंबर, कितने नंबर है 5। याद रखना ये तो हमेशा कोरिलेशन इंडिविजुअल सीरीज में ही होता है, तो ना डिस्क्रीट कंटीन्यूअस में नहीं होता, सिर्फ हमेशा इंडिविजुअल सीरीज। इनटू समीशन ऑफ एक्स कितना था 25, समीशन ऑफ वाई कितना था 30, समीशन ऑफ एक्स का स्क्वायर 155, एन कितना था 5, माइनस में 25 का होल स्क्वायर। देखो जी ये कितना है समीशन ऑफ वाई का स्क्वायर 214, एन कितना है 5, माइनस में समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर। अब ये देखो ना कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, वहां कैलकुलेशन क्या होती है आसान होती है। ये है बस फॉर्मूला, तो मैंने याद करवा दिया, ऐसे फॉर्मूला लगाना 181 इंटू 5, ये आ जाएगा 905, हाँ 905, 25 इंटू 30 है तो पता है 750 होता है, 155 इंटू 5 150, 150 इंटू 5 750, 5 इंटू 5 25, ये हो जाएगा 775, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 214 इंटू 5 2140, 2140 का आधा कर लो 1070 हो, हाँ 1070 माइनस 900, ये कित गया 905 से 750 जाएगा, कितना आ जाएगा 155, ये कितना आ जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 170। अब बताओ 155 अंडर रूट में 150 इंटू 170। अब मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं कैलकुलेशन करूं, मैं क्या करूंगा सिंपल 155 इन दोनों का बीच का क्या होगा 160 अप्रोक्सीमेट डाल के आंसर बता दूंगा 0.9 अप्रोक्सीमेट, और आंसर वैसे जो आ रहा है 0.97 ही आ रहा है। समझ आ रहा है सबको, क्लियर है, कितने मिनट रह गए, ये समझ आ गया। ठीक है, अच्छा मैं अगले ना अगला जो शॉर्टकट मेथड है, शॉर्टकट मेथड का ना वो सिखा देता हूँ आपको, जल्दी से देखो शॉर्टकट मेथड के स्टेप सिखा देता हूँ, करना सेम है बस फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करते हैं, जैसे सपोज शॉर्टकट में कुछ नहीं करना, सेम वही टेबल बननी है जो पहले बनाई है। ठीक है,
बस एक वैल्यू क्या करनी है, एज्यूम करनी है। जैसे देखो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। देखो बच्चों, शॉर्टकट मेथड में क्या करते हैं, हमें एक वैल्यू एज्यूम करनी है। जैसे मैंने एज्यूम कर लिया 6, वहां पे मीन निकालते थे, यहाँ पे क्या करना है, एज्यूम। dx निकाल लिया, हाँ जी क्या निकाल लिया, dx। dx ऐसे निकाला x माइनस ए, और बाकी वही सेम स्टेप जो पहले एक्चुअल मीन में, dx का स्क्वायर, फिर y dy, फिर dy का स्क्वायर, फिर dx इंटू dy। जो पहले सीखा ना एक्चुअल मीन मेथड, वही सबको करना है। बस लास्ट में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया वो लगेगा, तो इसे करने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, स्टेप डिवीजन में क्या होता है बच्चों, स्टेप डिवीजन में क्या होता है, कॉमन वैल्यू ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन वैल्यू। जैसे देखो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, मैं टाइम खत्म हो जाएगा, मैं फिर भी फटाफट बता रहा हूँ, देख लो जी। इधर से देख लो, बुक से देख लो। ये देखो भाई, बुक में देखो, इधर देखो बुक में, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है। स्टेप डिवीजन मेथड से करना है। तो स्टेप डिवीजन मेथड में एक वैल्यू को क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। हमने एज्यूम कर लिया किसको, 200 को, तो dx से निकालेंगे x माइनस एज्यूम। ठीक है, अब हमें ये लग रहा है ये बहुत ज्यादा वैल्यू है, वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो हम क्या कर देंगे, dx डैश। dx डैश कैसे निकालते हैं पता है ना, dx अपॉन कॉमन वैल्यू। कॉमन वैल्यू बताओ कौन सी है इनमें, कॉमन वैल्यू कौन सी है, 10 है, क्योंकि 20 से सारे डिवाइड नहीं हो रहे, 10 है, तो सारी वैल्यू को 10 से डिवाइड कर दिया, ये dx डैश बन गया, फिर dx डैश का क्या कर दिया, स्क्वायर। ये स्टेप हो। अच्छा y, एक वैल्यू एज्यूम कर लो, हमने एज्यूम कर ली कितनी, 2000, तो dy कैसे निकलेगा, y माइनस एज्यूम। कैसे निकलेगा dy, y माइनस एज्यूम। फिर क्या करेंगे, dy डैश। dy डैश कैसे निकालेंगे, dy अपॉन कॉमन वैल्यू। बताओ कॉमन वैल्यू कौन सी है, 100 है, 100 से सबको डिवाइड कर दिया। फिर dy डैश का स्क्वायर, और dx डैश, dy डैश और dx डैश, इन दोनों को क्या कर देंगे लास्ट में, इनटू, और हमारा अल्टीमेटली वो फॉर्मूला लगा। तो स्टेप तो जो एक्चुअल मीन के वही करने हैं, बस एक्चुअल मीन में हम क्या ऐसे निकालते हैं, dx x माइनस मीन, और dy में कैसे निकालते थे, y माइनस मीन। यहाँ तक क्लियर है, कितना टाइम लगे, लेस देन 1 मिनट है बच्चों। जल्दी से एक चीज बता रहा हूँ सुन लेना, जल्दी से एक चीज बता रहा हूँ सुन लेना। एक ये भी क्वेश्चन होता है, नंबर ऑफ आइटम दे दी, n दे दी, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी। इस क्वेश्चन में क्या दे दिया, सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन, और हमें दे दिया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन ऑफ x एंड y फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन 200। ये जो 200 दिया है ना,